हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एनके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में वर्णों में अघोष, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में चर्चा करेंगे। पहली क्लासों में हमने स्वर व्यंजन के बारे में चर्चा की थी। आज हम स्वर और व्यंजन में कौन से वर्ण अघोष और कौन से घोष होते हैं तथा कौन से अल्प प्राण और कौन से महाप्राण होते हैं। इन वर्णों में किस वर्ण को अघोष कहा जाता है, किस वर्ण को अल्प महाप्राण कहा जाता है, किसको महाप्राण कहा जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर स्वर और व्यंजन लिखे हैं। व्यंजन का से लगा करके मा तक तथा यारा लावा और शाखा सा, ये इतने मूल व्यंजन हैं। इनमें का से लगा करके मा तक, का से लगा करके माँ तक व्यंजन जो होते हैं इनको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये यहाँ से यहाँ तक इतने व्यंजन जो हैं स्पर्शी व्यंजन हैं। स्पर्शी व्यंजन देखिए, स्पर्शी व्यंजन है। इनमें कौन से, पहले आप इसमें देखिए कि इनमें कौन से अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं, कौन से अघोष हैं, कौन से घोष हैं। तो आप देखिए, प्रत्येक वर्ग, ये वर्ग होता है, का वाली लाइन का वर्ग है, च वाली लाइन चा वर्ग है, इसी तरह ये सब वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो ये 5 25 है। तो इसमें सबसे पहले आइए देखते हैं अघोष। अघोष तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो होता है अघोष। तो इसमें कि ये 2 अक्षर, ये 2 अक्षर, अर्थात इतने प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण, पहले और दूसरे वर्ण ये हैं अघोष। अघोष, अघोष पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष। अब अघोष होता क्या है? जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो हमारे कंठ में कंपन बहुत कम होता है। कंठ मतलब स्वरतंत्र, स्वरतंत्र में कंपन बहुत कम होता है, इसलिए कहलाते हैं अघोष। पहला और दूसरा वर्ण, ये स्वरतंत्र के कंपन के आधार पर इनको अघोष कहा जाता है। तो और जो घोष होते हैं, जब ये तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो है घोष। घोष किसे कहते हैं, कौन से, मतलब घोष कहते क्यों? इन वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्र में बहुत अधिक कंपन होगा, जैसे घ, ग, ध, इन उच्चारणों का झ, ड, इनका उच्चारण करेंगे तो स्वर, जिस जो कंठ होता है स्वतंत्र, यहाँ पर कंपन अधिक होगा, तो ये कहलाएंगे घोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है तथा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष होता है। ये स्पर्शी व्यंजनों में का से लगा करके मा तक, का से लगा करके मा तक अघोष और घोष हो गए। अच्छा, का से लगा के मा तक यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण देखिए। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, का से लगा करके मा तक, का से लगा करके मा तक। स्पर्शी व्यंजनों में देखें, पहले पहला, तीसरा और पांचवा, एक एक अक्षर छोड़ के, का, फिर गा, फिर अंग। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो होता है अल्प प्राण। अब अल्प प्राण होता क्या है? जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु, जो हम सांस लेते हैं, उस वायु के आधार पर होता है। जैसे तो अल्प प्राण का मतलब है जिनको बोलने में कम वायु लगे, कम प्राण वायु लगे, वो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। क, ग और अंग, इसी तरह च, ज और य, सबका पहला, तीसरा और पांचवा यहाँ तक। अल्प प्राण में इनके उच्चारण करने में कम प्राण वायु का प्रयोग होता है, इसलिए इसको अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों को बोलने में अत्यधिक प्राणवायु का जरूरत पड़ती है वो महाप्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा,
और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा स्पर्शी व्यंजन में का से लगा करके मात्रा। प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जैसे ये छ भी महाप्राण है, झ है महाप्राण, दूसरा और ये चौथा, ये दूसरा ये चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा का से लगा करके माँ तक अघोष कौन से हैं और घोष कौन से हैं, अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये यहाँ से यहाँ तक, काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा, ये है अघोष। अघोष कौन है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। गा, घा, गा, जा, झा, या, टा, डा, ढा, ड़ा, ता, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ये तीन जो है ये है घोष। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। का, गा, अंगा, चा, जा, या, टा, धा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है। अल्प प्राण मतलब इनको बोलने में ज्यादा वायु नहीं लगती है, कम लगती है, इसलिए अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। खा, घा, झा, झा, ठा, डा, था और धा, हा और भा, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। अब यहां पर आ जाइए, ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। यारा लावा, यारा लावा जो है इनका उच्चारण करने में कम प्राणवायु लगती है, ये जो है अल्प प्राण। यारा लावा अल्प प्राण है। और ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में ज्यादा वायु लग रही है, महाप्राण आ जाएंगे। शा, खा, शा, हा, सा, खा, सा, हा। और हा पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, सा, खा, सा, हा, ये महाप्राण है, ठीक है। तथा अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। लेकिन जो अंग होता है, ये अंग होता है अनुस्वार, ये अल्प प्राण है। और आ जो है ये विसर्ग है, विसर्ग, ये स्वर में तो नहीं आते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और आ को अयोगवाह कहा जाता है। और जो स्वर होते हैं वो बाकी 11 जो स्वर बचे वो अल्प प्राण है। अब इनका इस तरह से कैसे उड़ा करते हैं, ये वाले इधर आ जाएंगे और ये वाले इधर आ जाएंगे। यारा लावा मतलब इनमें यारा लावा घोष है, यारा लावा घोष वर्ण है। और जब और हैं ये अल्प प्राण, और इसमें का जो हा है ये है घोष, केवल हा ये जो है घोष वर्ण है। यारा लावा और हा तथा सभी स्वर जो हैं घोष वर्ण है। और सा, खा, सा जो है अघोष वर्ण है, सा, खा, सा अघोष वर्ण है। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष। अब इसमें देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होता है। और सा, खा, सा यह घोष है। तथा या, रा, लावा तथा हा घोष है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। तथा या, रा, लावा अल्प प्राण है। तथा अंग जो है अल्प प्राण है, स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। दूसरा, चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। सा, खा, सा, हा महाप्राण है। अह विसर्ग जो होता है वो है महाप्राण। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस कक्षा में देखा कि स्वर तथा व्यंजनों में कौन सा घोष है, कौन सा घोष है, तथा कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं तथा कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं। इन सभी का हम लोगों ने अध्ययन किया। ये जो स्वर हैं आप देख रहे हैं, यहाँ से लगा के इतने जो ये स्वर हैं, ये स्वर सब होते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण। तथा घोष होते हैं, घोष, अल्प प्राण तथा घोष होते हैं, ठीक है। और ये जो संयुक्त रूप से अंग और अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह
वाह। तो इसमें जो अंग होता है ये होता है अल्प प्राण और ये होता है महाप्राण। ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज आपने इन वर्णों में स्टडी विद एनके चैनल पर आपने आज अध्ययन किया अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इनका अध्ययन किया आप लोगों ने। तो इस प्रकार आप लोग इसको आप नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। इसी में से प्रश्न आते हैं, बहुत से प्रश्न बनाते हैं। जैसे हा के लिए विशेष आता है, हा वर्ण जो है घोष है कि अघोष है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, हा वर्ण जो है घोष वर्ण है। यह प्रश्न आ जाएगा, अनुस्वार अल्प प्राण है कि महाप्राण है। अनुस्वार जो है अल्प प्राण है और विसर्ग जो आ है वो महाप्राण है। इसी प्रकार प्रश्न पूछ दिया कि दा वर्ण जो है, दा वर्ण जो है ये घोष है कि अघोष है। तो देखिए घोष कैसे हम लोग पता करते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो ये तीसरा वर्ण जो है घोष में आता है। अभी प्रश्न पूछ दें कि दा अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो देखिए अल्प प्राण महाप्राण कैसे करेंगे, तो पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो देखिए तीसरे नंबर पर है, तो इसका मतलब ये अल्प प्राण है। या जैसे प्रश्न पूछ दिया गया टा, टा क्या है, अघोष है कि घोष है। तो टा का मतलब है पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तो ये पहला वर्ण है। तो ये तो हो गया अघोष। अगर पूछ दिया जाए टा अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो अल्प प्राण के लिए पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, तो ये पहला, ये अल्प प्राण भी हो गया। इसी प्रकार इसमें से प्रश्न पूछ देते हैं कि ला अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो ला जो है अल्प प्राण है तथा ला घोष भी है। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो सब घोष होते हैं तथा अंतस्थ पूरे जो हैं अल्प प्राण होते हैं। या, रा, ला, वा सभी अल्प प्राण हैं तथा सभी घोष भी हैं। और शा, खा, शा ये महाप्राण है तथा हा जो है महाप्राण है, लेकिन हा घोष व्यंजन है। इस प्रकार ये सारा चार्ट आप लोग नोट्स बना लेंगे और इसको ध्यान दे करके अध्ययन कर लेंगे। 2 बार आप इसको रिपीट करेंगे और आपको ये याद हो जाएगा। अत्यधिक सरल है, इसे बना करके आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगली कक्षाओं में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।